जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यूपी के देवरिया में प्रेमचंद्र यादव की हत्या हो जाती है। उसके बाद बदले में और 5 लोगों का मर्डर होता है, जिनमें सत्यप्रकाश दुबे की परिवार के लोग शामिल हैं। लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि प्रेमचंद्र यादव की पहले हत्या होती है, फिर बाद में सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वालों की हत्या होती है और उनकी भी हत्या होती है, लेकिन हत्यारा ठहराया जा रहा है प्रेमचंद्र यादव को। आपको कुछ समझ में नहीं आया? प्रेमचंद्र यादव की पहले हत्या कर दी गई, आरोपी था सत्यप्रकाश दुबे, सत्यप्रकाश दुबे सहित 5 लोगों की फिर हत्या कर दी गई, तो हत्यारा प्रेमचंद्र यादव कैसे हुआ? लेकिन यूपी है तो कुछ भी संभव है। और तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि प्रेमचंद्र यादव के घर पर बुलडोजर चलाओ, उनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, एक पत्नी है, चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरे पति को ही मारा गया है। सवाल है कि प्रेमचंद्र यादव कैसे हत्यारा हो गया? जब उसकी हत्या पहले हो चुकी थी तो क्या वो भूत बनकर हत्या करने लगा था? फिर उसके घर पर बुलडोजर कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, जो लोग कहते थे कि जातिवाद खत्म हो गया है, जातिवाद किस कदर इस देश में हावी है, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। देवरिया में सोचिए, देवरिया में सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता दुबे ने एफआईआर में हत्या का आरोप अपने ही गांव के जिन लोगों पर लगाया है, उसमें 8 यादव, 12 ब्राह्मण, 4 राजभर, 3 पाल और 50 लोग अज्ञात हैं। ये एफआईआर की कॉपी है। लेकिन तमाम सवर्ण पत्रकार, तमाम सवर्ण मीडिया और यहां तक कि कई सवर्ण नेता उस पीड़ित परिवार से चले गए। यहां तक कि हिंदू महासभा सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के समर्थन में मिलने चली गई। अच्छी बात है, पीड़ित परिवार है, उनसे मिलना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर कि ये प्रेमचंद्र यादव हत्यारा कैसे हो गया? ये तो पहले ही मारा जा चुका था। उसके घर की नापी क्यों हो रही है? उसके घर पर बुलडोजर क्यों चलेगा? क्या इसीलिए कि एक दलित पिछड़ा कैसे, कोई पिछड़ा अमीर कैसे हो गया? उसके पास पैसे कैसे आ गए थे? अब पूरी कहानी सुनिए। पूरी कहानी क्या हुई? मामला देवरिया का है। देवरिया में प्रेमचंद्र यादव थोड़ा रसूखदार थे। ये है सत्यप्रकाश दुबे, उनका भाई प्रेमचंद्र यादव के यहाँ रहता था। उसने अपने भाई, दोनों भाइयों में सत्यप्रकाश दुबे के साथ उसके भाई की बन नहीं रही थी। उनका एक भाई जो है वो यादव जी के घर पर रहता था, जो मृतक यादव जी हैं। सत्यप्रकाश दुबे जी के भाई, अपने भाई प्रेमचंद्र, चूंकि ये दोनों लोग नहीं हैं तो मेरे लिए दोनों बहुत सम्माननीय हैं, क्योंकि ये दोनों अब दुनिया में नहीं हैं। तो सत्यप्रकाश दुबे जी के भाई जो हैं वो प्रेमचंद्र यादव दुबे के यहाँ, प्रेमचंद्र यादव के यहाँ रहते थे दुबे जी। जमीन का मसला था, उन्होंने अपनी जमीन प्रेमचंद्र यादव को लिख दी थी इस डर से कि कहीं मेरा भाई कब्जा ना कर ले। इसी मसले को लेकर दोनों परिवार में टसल था। टसल चलते चलते उस दिन उनके पत्नी का कहना है, प्रेमचंद्र यादव जी की पत्नी का आरोप है कि उनके पति को फ़ोन आया, उन्होंने बाइक उठाई और वो वहाँ चले गए और उसके बाद उनके मरने की खबर आई। उनकी पत्नी का आरोप है कि वहाँ गड्ढा खोदा हुआ था। अगर सोशल स्टेटस की बात करें तो ये बात सच है कि सत्यप्रकाश दुबे जी के जो पारिवारिक स्थिति थी वो प्रेमचंद्र यादव से ज़्यादा अमीर नहीं थी। लेकिन प्रेमचंद्र यादव की सत्यप्रकाश दुबे जी की यहाँ हत्या हो गई। उसके बाद जब उनके लोगों को पता चला, समर्थकों को पता चला, तो बाद में जो आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें 50 लोग अज्ञात हैं, 8 यादव, 12 ब्राह्मण, 4 राजभर, 3 पाल और 50 अज्ञात हैं, ये आरोपी हैं जिन पर हत्या का आरोप है। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, घर ढहाना है किसका? प्रेमचंद्र यादव का, जिसकी सबसे पहले हत्या होती है इस मामले में। अब बताइए उसका कसूर क्या है? जो 5 हत्याएं हुई हैं उसमें तो प्रेमचंद्र यादव का नाम ही नहीं है, तो वो आरोपी कैसे हुआ? उसका घर क्यों ढाया जाएगा? उसकी नापी क्यों हो रही है? आप कुछ समझ नहीं पाए होंगे। दरअसल यही है जातिवाद। अब सोचिए आज क्या हुआ। यूपी में विश्वकर्मा समाज के 2 लोगों की हत्या हो गई। इस बार जो आरोपी है, सो सोचिए,
और पोस्ट लिखने को लेकर एक गिरफ्तारी हुई है। प्रेम यादव के मामले में विशाल यादव ने भड़काऊ पोस्ट किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक से एक ब्राह्मण समाज के लोग भड़काऊ पोस्ट लिख रहे हैं। मुझे नहीं पता कब कार्रवाई होगी, लेकिन सलभ मणि त्रिपाठी वहां गए थे। देवरिया घटना पर भानुनंद लिखते हैं, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वालों की हत्या में आरोपी करीब 11 नाम ब्राह्मण समाज के भी हैं। बस यही बताने के लिए ट्वीट किया था। कुछ जातिवादी लोगों द्वारा इस बात का जिक्र नहीं किया गया होगा, सिर्फ यादव समाज को ही टारगेट करते नजर आएंगे। मेरी नज़र में पीड़ित दोनों परिवार हैं, दोनों परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ एक पक्ष की बात करना इंसानियत नहीं है। सवाल है कि प्रेमचंद्र यादव की जब हत्या हो गई तो प्रेमचंद्र यादव का घर क्यों ढाया जाएगा, वो आरोपी कैसे हो गया, मेरा बस इतना सवाल है। और सोचिए, देवरिया हत्याकांड में सत्यप्रकाश दुबे की बेटी श्रीमती शोभिता दुबे ने एफआईआर में हत्या के आरोपी अपने ही गांव के जिन लोगों पर लगाया, उनमें 8 यादव, 12 ब्राह्मण, 4 राजभर, 3 पाल और 50 अज्ञात हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ब्राह्मण समाज के लोग भी उस हत्या में कैसे शामिल हुए। तो समझिए कि हिंदू महासभा जो है इसको ब्राह्मण समाज की तरफ जा रही, इसलिए लोग लिख रहे हैं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं। और सारे के सारे सवर्ण पत्रकार उस मृतक के परिवार वाले को परेशान कर रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक विधायक ने भी मांग की है। तो ये स्थिति है। और सोचिए, जो लोग कहते हैं कि जातिवाद है, आप कल्पना कर सकते हैं कि असली जातिवादी कौन है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में आप आंकड़े उठा के देखिए, यूपी में लगातार जातीय हिंसाओं का दौर जारी है, जमीन कब्जाने का दौर जारी है। और जब सचमुच आप फैक्ट पर बात करेंगे, अगर आप फैक्ट पर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा, ये देखिए मैं एक मीडिया कैसे काम करता है वो बता रहा हूँ। बात हो रही है जाति और सामाजिक न्याय की। 85% पीढ़ी आबादी के प्रवक्ता नहीं है। मीडिया में जाति संतुलन अधिक जरूरत है। देखिए, ये देखिए, राजीव रंजन, अजय आलोक, अखिलेश प्रताप सिंह, अरविंद वाजपेयी, प्रदीप गुप्ता, ये सारे के सारे सवर्ण पत्रकार हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया पर जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो इसी तरह की बात लिख रहे हैं। तो सवाल है कि इसमें न्याय कैसे मिलेगा और कब तक न्याय मिलेगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जिस तरह से सारे लोग उस प्रेमचंद्र यादव को दोषी ठहरा रहे हैं, अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें दोषी कौन हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल। और ये देखिए, हिंदू महासभा के लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे जी के लिए धरना प्रदर्शन किया है। अंबर परमिंदर लिखते हैं, प्रेम यादव भी हिंदू ही थे, दोनों परिवारों के लिए समान न्याय की मांग कर लेते। आरटी करिए, हिंदू महासभा सिर्फ दुबे परिवार के साथ क्यों खड़ी है। सोचिए, सवाल यह है कि प्रेमचंद्र यादव की जब पहले हत्या हो गई तो वो हत्यारा कैसे है, उसकी तो पहले ही हत्या हो चुकी थी। संस्कारी जाति से आने वाले मोहन शुक्ला ने 2 विश्वकर्मा भाइयों सत्यनारायण विश्वकर्मा और रामवीर विश्वकर्मा की हत्या कर दी। सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित ब्राह्मण महासभा और हिंदू महासभा शुक्ला परिवार को गरीब, असहाय, लाचार दिखाकर सजा को डिस्काउंट दिलाने जा रहे होंगे। तो सोचिए, मुख्यमंत्री भी जाते हैं। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है कि पता तो चले किसकी संख्या है। कानपुर देहात की खबर है। तो यूपी में लगातार जातीय अपराध बढ़ रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जितने जमीन के मामले हैं उन सब में सख्त कार्रवाई की जाए। सवाल है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि 20 से 22 एसपी डीएम सब ज़्यादातर वहाँ सवर्ण समाज के लोग हैं। तो सवाल है कि वहाँ कैसे न्याय मिलेगा, कैसे जस्टिस मिलेगा। और साफ साफ इस मामले में देखा जा रहा है। तो मैं वहाँ बताऊँगा आपको कैटेगरिकली कि कौन लोग यूपी में अभी सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर पीड़ित हैं। जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग पीड़ित हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, सबसे ज़्यादा। और उनसे तो कोई मिलने भी नहीं जा रहा है, न उसके समाज के नेता तक मिलने जा रहे हैं। हाथरस में गैंगरेप हुआ, कोई मिलने गया? अभी आजम खान में सबसे ज़्यादा पीड़ित परिवार शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके साथ कोई नहीं मिलने जा रहा है। और उन पर अत्याचार करने में बाकी सब लोग शामिल हैं। मैं ट्राइबल समाज की बात नहीं करूंगा, ओबीसी के लोग भी शामिल हैं, कई जगह माइनॉरिटी के लोग भी शामिल हैं और सवर्ण समाज के लोग भी शामिल हैं, अगर आप जाति का रंग से एंगल से देखेंगे तो। उसी तरह से दूसरे नंबर पर आ रहा है पिछड़े समाज के लोग। दर्जनों जगह पिछड़े समाज, जैसे विश्वकर्मा समाज के लोग की हत्या हो गई, पाल समाज के लोग की हत्या हो रही है, यादवों को टारगेट किया जा रहा है। और तीसरे नंबर पर अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं।
चूंकि आदिवासी समाज के लोग बहुत कम हैं यूपी में, यूपी के बंटवारा के बाद, लेकिन उसके बाद वो भी प्रताड़ित हैं। और सोचिए ये सबसे बड़ा मामला बड़ा आया है जिसमें सत्यप्रकाश दुबे जी के परिवार पर इस तरह का हमला हुआ है। सवर्ण समाज का पूरा अमला, प्रशासनिक अमला, मुख्यमंत्री जी की पूरी सिंपैथी है, विधायक जा रहे हैं, उस समाज के नेता जा रहे हैं, जाना भी चाहिए। तो ये है भारत में सच्चाई, और आप नहीं मानेंगे तो ये आपकी गलती है। सोचिए कि कोई जिसकी हत्या हो जाए उसको भी आरोपी कहा जा सकता है। इस देश की सवर्ण मीडिया कह रही है, इस देश के सवर्ण समाज के ज़्यादातर ट्वीट कह रहा है कि उस शख्स का घर ढा दिया जाए जिसकी हत्या हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं ये चल रहा है यूपी में। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या प्रेमचंद्र यादव जो हत्या जिसकी हो गई पहले, वो कैसे आरोपी हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल है। जिन लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला किया, जिन लोगों ने उनके बच्चों को मारा, उनको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, कानूनन सजा दीजिए। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं कि एक मरा आदमी कहीं भर कैसे उकसाएगा किसी को? उकसा भी नहीं सकता है, वो तो मर चुका है। प्रेमचंद्र यादव तो मर चुका है, वो किसी को कैसे भड़काएगा, कैसे उकसाएगा? उसके लिए तो गड्ढा खोद के रखा गया था। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इसमें प्रेमचंद्र यादव हत्यारा कैसे है, मुझे ये बता दीजिए। इसी को कहते हैं जाति का कनेक्शन। इस देश में सबसे बड़ी कोई संपत्ति है तो वो सोशल संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है। जिस जाति का चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, चीफ मिनिस्टर, पीएम, सीएम सबसे कनेक्शन रहेगा, उसकी संख्या कम ही क्यों ना हो, जो सत्ता में है उसका रसूख तो रहेगा। वो गरीब हो सकता है लेकिन उसको न्याय पाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक अगर उसकी जाति के लोग हैं। ये भारत की सच्चाई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।